प्रिय विद्यार्थियों, एचआर सर का प्रयास है आप लोगों तक जो स्टडी मटेरियल हम लेकर के आए हैं वह किसी भी आपके पास जो बुक है उससे ज़्यादा स्टडी मटेरियल हो। इसी प्रयास में पहले हमने एनसीईआरटी कलेक्शन से आप लोगों को बताया था कि क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न प्रागैतिहासिक काल से संबंधित आपकी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और आज हमारा प्रयास और भी स्तरीय बुक्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप लोगों से संवाद करने का है, आप लोगों को याद करवाने का है कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकते हैं। तो चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन महत्वपूर्ण शब्दों की, उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जो आपकी रीट की एग्जाम्स के लिए या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं कुछ पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ और तथ्यों की और बातों की जो आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल में मैंने पहले ही बता चुका हूं इस बात को कि संबंधित जो औजार हैं वो कुठार, गंडासे, रुखानी, शलकल, ठीक है। ये प्रमुख औजारों की अगर बात आए कि पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख औजार हैं तो क्या बताएंगे? कुठार है, गंडासे है, रुखानी है, शलकल है। कुठार, गंडासे, रुखानी, शलकल ये कौन से काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख औजार हैं, ठीक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? सामुदायिक जीवन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? सामुदायिक जीवन का जो प्रारंभ माना जाता है वह पूरा पाषाण काल से माना जाता है। सामुदायिक जीवन, पूरा पाषाण काल। सामुदायिक जीवन, पूरा पाषाण काल याद रखें, क्योंकि जब याद रहेगा तभी आप एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। और एक क्रोमैग्नन मानव, ये साइंटिफिकल नेम है किसी मानव स्पीसीज का, क्रोमैग्नन मानव। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 कौन सा है? क्रोमैग्नन मानव की भद्दी चित्रकारी। भद्दी चित्रकारी क्योंकि उस समय मनुष्य का उद्भव हुआ था। मनुष्य का क्या हुआ था? उद्भव हुआ था। और उद्भव होने के बाद उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया था उस समय वह अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए चित्रकारी का सहारा लिया करता था। और यह चित्रकारी भी इतनी फाइन नहीं थी जितनी आजकल है। बिल्कुल भद्दी चित्रकारी का वो इस्तेमाल करता था। लेकिन खास बात यह है वह उस चित्रकारी से भी कुछ समझते थे। तो प्रश्न, भद्दी चित्रकारी का संबंध कौन से काल से माना जाता है? क्रोमैग्नन मानव की भद्दी चित्रकारी किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, शब्द इंपॉर्टेंट है। फिर बड़ी बड़ी हिम नदियां, बर्फ की नदियां किस काल से संबंधित हैं? तो आंसर होगा पूरा पाषाण काल। कौन सा आंसर होगा? पूरा पाषाण काल। भद्दी, बड़ी हिम नदियां, हिम बर्फ की नदियां, बड़ी हिम नदियां यानी कि कौन सा काल? प्लेइस्टोसीन काल जो है वह किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। फिर पहलगाम, यह भी एक गांव है, जैसे शिवपुरा गांव है वैसे एक और गांव है पहलगाम। पहलगाम किस काल से संबंधित है? पहलगाम, पहल करनी है तो पूरा पाषाण काल से कीजिए। पहलगाम पूरा पाषाण कालीन स्थल है बच्चों। कौन सा कालीन? पूरा पाषाण काल स्थल है। और पूरा पाषाण कालीन स्थल है। पूछ लेते हैं भाई पहलगाम कौन सा है, कौन से जिले में स्थित है? पूछ ले घसीपुरा गांव कौन से जिले में स्थित है? तो घसीपुरा को तो सब जानते हैं, सीकर जिले में स्थित है। लेकिन पहलगाम कौन से जिले में स्थित है? तो पहलगाम जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर का पहलगाम किस सभ्यता से संबंधित है? तो पूरा पाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित है। पहलगाम पूरा पाषाण कालीन स्थल से। यह भी 5वें नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लद्दर नदी के किनारे यह स्थित है। कौन सी नदी है? लद्दर नदी, जम्मू कश्मीर या कश्मीर अपन कहेंगे। अब बहुत ही बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए है कि राजस्थान के प्रमुख पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के प्रमुख पूरा पाषाण कालीन जो स्थल हैं वह कौन कौन से हैं? लूनी नदी का किनारा, अरावली क्षेत्र। लूनी नदी का किनारे पर स्थित जो अरावली क्षेत्र है वहां पर पूरा पाषाण कालीन औजार अपने को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, गंभीरी नदी। गंभीरी नदी घाटी चित्तौड़गढ़ में पूरा पाषाण कालीन स्थल मिलते हैं, औजार मिलते हैं। पूरा पाषाण कालीन स्थल है। चंबल नदी कोटा में। और बहराइच नदी, खो बहराइच, बिलाली, भान, अलवर का सीरा, बढ़िया मान।
तो बेराइज नदी जो है वहां पर भी क्या किस प्रकार का पुरापाषाण कालीन स्थल मिले हैं। तो कौन कौन से राजस्थान में स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल? लूनी किनारा, गंभीरी घाटी, चंबल नदी और बेराइज घाटी जो है वो राजस्थान में स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। बात करेंगे, प्रश्न बहुत बार एसएससी में, रेलवे में, आईएएस में, आरएएस में और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है, जिसके ऊपर मैं 7वें नंबर का मैंने चिन्ह लगा रखा है। 7वें नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पुरानी जो भित्ति चित्रकारी के साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए हैं, सबसे पुरानी चित्रकारी के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह कहां से प्राप्त हुए हैं? सबसे पुरानी चित्रकारी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप बताएंगे भीमबेटका। कहां पर? जहां पर भीम बैठ गया वहीं पुरानी चित्रकारी बन गई। भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका। भीमबेटका जो है, भीमबेटका में चट्टानी गुफाएं हैं और भीमबेटका कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से में? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। आपको खास बात और बताएंगे भीमबेटका मध्य प्रदेश की। अब पूछ ले, भीमबेटका में जो प्राचीन चित्रकारी प्राप्त हुई हैं वह किस काल से संबंधित है? तो आप तो बता देंगे पुरापाषाण काल से संबंधित है, पेलियोलिथिक एरा से संबंधित है। लेकिन मैंने कहा था आपको कि ऑप्शन कैसा आएगा कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? उत्तर पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगर उत्तर पुरापाषाण काल मतलब पुरापाषाण काल में ही आपको सेलेक्ट करना है भीमबेटका। भीमबेटका पुरापाषाण काल में ही आपका उत्तर उसके आगे लगा देंगे उत्तर पुरापाषाण काल, तो आपका उत्तर या आंसर सही हो जाएगा। भीमबेटका उत्तर पुरापाषाण काल, भीमबेटका उत्तर पुरापाषाण काल से संबंधित है। और यहां मैं आपको बता दूं, आप लोगों से पूछ ले कि भीमबेटका में जो चित्रकारी प्राप्त हुई है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से जो चित्रकारी प्राप्त हुई है या जो चित्र बने हुए हैं वो किन किन के बने हुए हैं? वहां किसी शाहरुख खान के चित्र नहीं है या अमिताभ बच्चन के चित्र नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के चित्र नहीं है और किसी महाराज के देवी देवताओं के चित्र नहीं है। तो किसके चित्र हैं? वहां पर भैंसे के चित्र हैं। भैंसा, हाथी, भैंसे के, हाथी के, बाघ के, गेंडे के, सुअर के आदि के प्रमुख चित्र वहां पर बने हुए हैं। किन किन का नाम लिया आप लोगों से पूछे? भैंसे, हाथी, बाघ, गेंडा और सुअर, इनके वहां पर चित्र बने हुए हैं। तो याद रखें, क्योंकि याद रखना जरूरी है और याद रखना ही तो है जिसके द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना याद रखे हमारे को सफलता हासिल नहीं हो सकती, इसलिए इनको याद रखें, बार बार रिवाइज करें। अब मैं आपको बता दूं कि इनकी ये चित्र जो हैं काफी बड़े हैं और इनकी लंबाई जो है ना, चित्र बड़े बड़े हैं, 2 से 3 मीटर लंबे चित्र यहां पर बने हुए हैं भीमबेटका में, 2 से 3 मीटर लंबे। ठीक है, ये खास बात है, बड़े बड़े चित्र हैं, लंबाई 2 से 3 मीटर। 2 से 3 मीटर काफी लंबाई होती है, इतने बड़े बड़े चित्र पूरी दीवार पे 2-3 चित्र ही आएंगे। ठीक है, तो जिसको हाथी, भैंसे, गेंडे, सुअर, इनके जो चित्र बने हुए हैं, तो भीमबेटका कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बार बार इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। यह मान लो ये आपकी रीट के एग्जाम में लिखा जा चुका है। कौन सा प्रश्न? सबसे पुरानी चित्रकारी कहां से प्राप्त हुई है, या भीमबेटका मध्य प्रदेश किससे संबंधित है? कौन सा स्थल है? उत्तर पुरापाषाण कालीन स्थल है, याद रखना। फिर नेक्स्ट, घाट प्रभा नदी के किनारे, घाट प्रभा नदी जो है उसके किनारे से एशुलियन हथियार प्राप्त हुए हैं। कौन से हथियार? एशुलियन हथियार प्राप्त हुए हैं। यह हथियार किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, एशुलियन हथियार जो है वह कहां से प्राप्त हुए हैं? तो घाट प्रभा नदी, और कौन से काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से संबंधित है। हम चर्चा कर रहे हैं पुरापाषाण काल की, और आपको पता है कि पुरापाषाण काल में मनुष्य शिकार किया करता था। इसमें देसी नस्ल के जानवरों का भी उल्लेख यहाँ प्राप्त हुए हैं
और विदेशी नस्ल के जानवरों से भी का भी उल्लेख यहाँ पर हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरापाषाण काल में ऊंट व घोड़े का संबंध कौन से देश से था। वर्तमान में तो ये कि ऊंट व घोड़े कहाँ पर है, तो आप कहेंगे भारत में है, राजस्थान में है, ऊंट भी है और घोड़ा भी है, ठीक है। लेकिन उस समय पुरापाषाण में कालीन जो ऊंट व घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह कौन से देश से संबंधित हैं। अगर देश सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट करें उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ऊंट व घोड़े कौन से देश से संबंधित थे, उत्तरी अमेरिका से संबंधित थे। और दरियाई घोड़ा व हाथी का संबंध किससे है, कौन से पुरापाषाण काल में दरियाई घोड़ा व हाथी का संबंध कौन से देश से था। बढ़िया प्रश्न है। ये सभी भारत के से लगते हैं, ऊंट व घोड़ा तो भारत पे टिक लगाते हैं कि ऑप्शन ए पे भारत लिखा हुआ आएगा, लेकिन भारत से संबंधित नहीं थे, उत्तरी अमेरिका से इनका संबंध था। फिर दरियाई घोड़ा व हाथी का संबंध किससे था, मध्य अफ्रीका से संबंधित था। दोस्तों किसी भी बुक से ज्यादा मटेरियल हम देने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट क्लास में हम मध्य पाषाणकालीन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम आप लोगों से करेंगे। तो बने रहिए HR सर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।